तो हेलो दोस्तों, आज का हम सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड सेकंड को लेकर। अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो वो भी आप मेरे चैनल पर आके देख सकते हो। मैंने इसका एपिसोड 1 और सीजन 1 तो मैंने पूरा एक ही बार में अपलोड कर दिया। अगर आपको वो देखना है तो पहले वो देख लेना, क्योंकि उसके बाद ये तुमको समझ आएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है तो अभी मेरे को तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि वो सारे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उनके ऊपर तभी आइस बियर का हमला होता है। तो जिन भी समझ जाते हैं कि एक हमला थोड़ा नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो वो अपनी सारी शैडो आर्मी को बुला लेते हैं। और जब शैडो आर्मी और जो आइस बियर की उसमें फाइट हो रही है तो वो बहुत ही तगड़ी हो रही होती है। और जो उनका शैडो आर्मी का जो कैप्टन होता है वो भी अपनी जादू से काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उनका मेन आ जाता है, जो आइस बियर होते हैं उनका मेन जो लीडर होता है वो आ जाता है। और लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अगर वो उनकी शैडो आर्मी को मार रहा था वो वापस जिंदा नहीं हो पा रहे थे। हमको इससे ये पता चलता है कि जब नॉर्मल वाले आइस बियर उनको मार रहे होते हैं तो जिंदा हो जाते हैं वापस। शैडो आर्मी को पता नहीं क्या होता है, वो एक बार मरने के बाद वापस जिंदा हो जाते हैं। लेकिन इससे जो जुनबू था ना, उसकी कुछ एमपी नाम की कोई चीज़ थी, हेल्थ वेल्थ थी, वो कम हो जाती थी। लेकिन जब मेन वाला मार रहा होता है, जो लीडर होता है, उसके बाद वो जिंदा नहीं हो पाते। तो फिर जुनबू अपने उसको लीडर को बोलता है, वो शैडो आर्मी के जाओ उनसे फाइट करो। तो जब बियर उस पर हमला करता है तो वो काफ़ी बच जाता है और उसके पीछे से एक बार हमला करता है। आइस बियर के कंधे पे बहुत गंदी तरीके से लगती है। और इसके बाद एग्रिस ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हालत कर देता है उसकी। और आइस बियर तभी भी हार नहीं मानता है। और जब एग्रिस उसका हाथ ही अलग कर देता पूरा। और जुनबू भी सोच रहा था कि अगर एग्रिस के साथ में अगर शॉर्ट से लड़ा होता तो शायद मैं नहीं बच पाता। और तुमको याद है जब इसके पिछले एपिसोड में हम देखा था तब इनकी फाइट चल रही थी, उसने अपनी शॉर्ट रख दी थी, क्योंकि जब उसकी स्क्वाड टूट गई थी तलवार, तो उसने भी रख दी थी। वो बराबरी का मुकाबला चाहता था। तो वो सोचता कि अगर इसके बाद तब तलवार होती तो मैं इसे बिल्कुल नहीं जीत पाता। तो आगे हम देखते हैं वो जिनबू के सामने वो जो लीडर था वो उसमें झुक जाता है और जुनबू उसकी काफ़ी तारीफ कर रहा होता है। और हमको पुराना सीन दिखाया जाता है कि और उसकी सारे जो भी सारे थे ना, जो दूसरी टीम मैंने बताया था ए रैंक का हंटर था, उसकी पूरी टीम के सारे मर गए थे, क्योंकि वो आप जानते हो कि वो इतना पावरफुल तो था नहीं कि बचा ले। और तभी अचानक से ना केलचुल के पीछे भी एक आइस बियर आ जाता है और वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वहाँ से तुरंत भागने लगता है। और तभी हमें आइस वाले वहाँ का ना एक किंग दिखाया जाता है और वो की सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसका नाम हमें जुनबू दिखाया जाता है। वो आइस बियर की जो सेना थी ना उसे अराइज करता है, मतलब अपनी आइस बियर जो थे ना उनकी भी शैडो आर्मी बना लेता है। वो अपने आप को लेता है, उसकी पावर थी ना वो, अगर नहीं देखा तो पहले देख लेना तब समझ आएगा। वो आइस बियर की शैडो को ले लेता है और वो भी उसकी टीम में शामिल हो जाती है और वो काफ़ी तगड़ा होता है। और इसके बाद ना हम एक डेंजर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी तक सारे वेट कर रहे होते हैं। तभी डॉन्सू बोलता है शायद अभी तक तो जुनबू मारा जा चुका हुआ। और इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी उसे अचानक से रियलाइज़ होता है जुनबू तो तुम्हारे वाइट टाइगर गिल्ड में नहीं है, तो आखिरकार वो तुम्हारी स्ट्राइक स्क्वाड के साथ इस डंजन के अंदर क्यों गया। तो मिस्टर आन बताता है कि वो जुनबू को ना काफ़ी टाइम पहले से जानता है और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अंदर जा सके। और ये सोचे ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, आखिरकार ये जुनबू के लिए झूठ क्यों बोल रहा है। तो फिर ये इसके अगेंस्ट सोचने लगता है कि आखिरकार ये जुनबू है कौन, जिसकी वजह से जुनबू अमेरिका से कोरिया आता है। उसके बाद डोनसू आहान का गला पकड़ने लगता है और बोलता है तू ना मुझसे झूठ तो बिल्कुल भी मत बोल, और सच बताऊं तो मेरे पास इतना खास टैलेंट है कि मैं झूठ को स्मेल कर लेता हूँ। मतलब उसके बाद ऐसा टैलेंट था, वो झूठ बोलता तो उसे पता चल जाता, पता नहीं क्या है ये। और फिर बोलता जल्दी बता दे क्या सच है। और डोनसू को रोकने के लिए बाकी नू वहाँ पर आता है और बोलता है तूने अभी मेरे एम्प्लॉय को पकड़ रखा है और चुपचाप उसे छोड़ दे। अब डॉन्सू वहाँ पर बहुत सारे गुस्से में आ जाता है और बोल देता है तू मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है क्या। तो वो दोनों वहाँ पर लिटरली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं और साथ ही उनका ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलने लगता है, उनकी कोई पावर होती है वो बाहर निकलने लगती है। और देखते हैं कि दोनों एस रैंक हंटर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और इसके बाद लिटरली वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं काफ़ी खस के। और उसके बाद सीन कट होता है और उसके बाद हमें किंचुन दिखाया जाता है, वो पता नहीं कहीं जा रहा होता है और बोलता है सच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और उसे काफ़ी ज़्यादा आइस बियर मरे हुए दिखते हैं तुरंत वहाँ। और वो सोचने लगता है कि क्या ये सारा काम उस ई रैंक हंटर ने किया है। फिर वो सोचता है कि ये काम वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता और आखिरकार ये काम उसने कैसे किया।
और आइस बियर से डर के मारे वो वापस जंगल की तरफ भागने लगता है। और इसके बाद डेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चेंचुल ने ना दोनों के हाथों को पकड़ लिया था। मतलब वो पंच मारे थे उन दोनों ने, उसका हाथ पकड़ लिया, उन दोनों की पंच लगे नहीं थे। फिर डॉन सोना किरचू की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और बोलता है आप दोनों ने अपनी पावर को ना अपनी कम कर लिया था, क्योंकि अगर आप दोनों अपनी पूरी पावर से कर रहे होते तो शायद मैं बीच में बचता भी नहीं। इसके बाद चुलचुल जो था वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाता है और बोलता है आप ऐसे जुनू के पीछे पड़े क्यों। और डॉन्सू बोलता है मेरे को ऐसे टाइम पास करना होता है इसलिए मैं यहाँ पर आता है, और साथ ही तुम लोगों ने मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और आन अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जुनू की रियल पावर्स को देखा और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस डेंजर से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद कुंचुल देखता है कि डिंचो की टीम वहाँ पर इंजॉय कर रहा होता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सभी को मारने के लिए जाता है और बोलता है मेरी पूरी एंटायर स्क्वाड खत्म हो गई और तुम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो। और उसको लगता है कि इस लड़की ने इस लड़की को अभी तक प्रोटेक्ट कर रखा है और वो सभी ना काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी यहाँ पे जुनू आता है और वो सिर्फ उसे धक्का देता है, मैं सिर्फ धक्का देता है और वो लिटरली भाई काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और जिम्बू वहाँ पे सबको सतर्क होने को बोलता है क्योंकि अब किंचू की अब यहाँ पर काफ़ी सारे आइस बियर्स आइस लेयर जो भी थे वो आ गए थे और वो अपनी शैडो आर्मी का अपेयर होने को बोलता है और अपनी उसकी सारी शैडो आर्मी अपेयर हो जाती है। और जो आइस बियर का लीडर होता है वो बोलता है अच्छा तुम में से कोई तो है जो मेरे को एंटरटेन करेगा। फिर जुनू बोलता है मैं तुझे एंटरटेन नहीं मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। फिर से जो लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है क्या तुम मेरी भाषा समझ सकते हो। ये सुन के जुनू को पता चलता है अरे मैं भी उसकी भाषा सुन सकता हूँ, यहाँ तक कि उसको भी नहीं पता था कि वो उनकी भाषा सुन सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं जुनू को लगता है कि ये उसके सिस्टम के कारण हो पा रहा है और तभी उनका लीडर बोलता है कि मेरी टीम से एक बंदा है वो तुमसे मिलना चाहता था और वो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। और वो उसकी तरफ इशारा करके बता ही रहा होता कि कौन बोलना चाह रहा था। और लिटरली भाई उसके बोलने से पहले जुनू उसका सिर धड़ से अलग कर देता भाई। जो सीन था भाई एपिक था भाई, तुम खुद देखना। और पलक झपकती खत्म कर देता है। ये चीज कह रहा है आइस एल्फ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल भी देता है। और इसके बाद जुनू और आइस एल्फ का लीडर आपस में टकराते हैं और आइस एल्फ का लीडर बोलता है भाई तू काफ़ी ज़्यादा अलग है और मुझे तो तू समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसा लोग इंसानों के बीच में कर क्या रहे हैं। और ये चीज़ तो जुनू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ मुझे आपको अभी तो बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से जुनू एक शैडो मोनार्क है ना, वैसे ये एल्फ भी एक मोनार्क है। मतलब दोनों एकदम सेम है लगभग। और आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये कौन सा मोनार्क है। आइस एल्फ वहाँ पर बोलता है कि तुझे अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी जुनू को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो बोलता है क्या ये सिस्टम इन सभी इंसानों को मारने के लिए बोलता है क्या, और मैं शायद एक प्लेयर हूँ इसलिए मुझे कुछ भी पता ना चल रहा हो। तो आइस एल्फ बोलते भी हैं तो सच बताओ तो हम दोनों के लड़ने का कोई भी सेंस नहीं बनता, और सच बताऊँ तो तुम मुझे इन सारे इंसानों को सौंप दे और मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। तो इस बात से ना जुनू को वहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उससे पूछता है आखिरकार तुम लोग हो कौन और तुम इन्हें मारना क्यों चाहते हो। तो आइस एल्फ लीडर बताने वाला होता है और लेकिन अचानक से हमें कोई ग्लिच आने लगता है और वो अपनी पुरानी बातों को वापस रिपीट करता है। और ये सुन के जुनू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी आइस एल्फ का लीडर बोलता है तो तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, तो तुम मेरे आर्मी से अकेले लड़ोगे। तो जुनू बोलता है तो मैं अकेला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और फिर वो अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है। और ये देखने के बाद आइस एल्फ का लीडर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और जो जुनू के सारी शैतान वो साथी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं उसकी शैडो आर्मी को देखने के बाद। और फिर जुनू आर्मी और एल्फ आर्मी के बीच में बैटल स्टार्ट होती है और जो जुनू को साथी थे वो भागने लगते हैं और कुछ एल्फ उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुनू जो होता है उन सारे एल्फ को काफ़ी आसानी से निपटा देता है। और सच में बहुत तगड़ी बैटल चल रही होती है। ये जो एल्फ किंग होते हैं वो काफ़ी आसानी से ना जुनू के काफ़ी सारे सोल्जर्स को मार देता है और इसके बाद जुनू और एल्फ किंग के बीच में बैटल स्टार्ट होता है। दोनों एक दूसरे के बीच में आमने सामने खड़े होते हैं और जुनू को ज़्यादा पता चलता है कि वो इसके सामने ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा क्योंकि वो अभी इतना पावरफुल नहीं है। फिर एल्फ किंग उससे उसका नाम पूछता है और फिर उसका अपना नाम बताता है और दोनों के बीच में तगड़ी बैटल स्टार्ट होती है। और फिर जुनू अपनी पावर की वजह से मारने लगता है, वो अपनी तलवार से मारता है, लेकिन वो अपनी पैरों से उसे दबा देता है तलवार को और
लेकिन जुनवू उससे डॉज कर लेता है। और इसी तरीके से उन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी वाली बैटल चल रही होती है। और तभी उनकी तरफ में काफ़ी बड़ा सा आग का गोला आता है और वो एल्फ किंग के ऊपर जाके लग जाता है। और ये अटैक तुमको पता ही था कि ये किसने किया होगा, वो किया था मेजिस ने। और तभी किंचुल को भी होश आ जाता है और वो जुनवू को देखता है और वो अपनी तलवार उठा के उसको मारने जाता है। और तभी दूसरी तरफ जो एल्फ किंग था वो दूसरा एल्फ किंग उसकी तरफ भी वापस आता है, और क्या कि वो दोनों मार सके। वो उसके पीछे बढ़ गया, वो इसके पीछे बढ़ गया। और फिर जुनवू नोटिस करता है कि दोनों तरफ से उसकी तरफ अटैक होने वाला है। तो जुनवू इग्रिस को बुलाता है और इग्रिस एक ही अटैक में ना किंचुल का गेम खत्म कर देता है। और इसके बाद फाइनल जुनवू वहाँ पे अराइज बोलता है। अब वो जो किंचुल था वो भी उस शैडो आर्मी का अटैक बन जाता है और वो काफ़ी तगड़ा अटैक उस एल्फ किंग के करता था। जुनवू को ये किंचुल नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो उसका नाम आयरन कर देता है और वो नाम उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो एल्फ किंग और आयरन के बीच में काफ़ी बढ़िया वाली बैटल देखने को मिलती है। और एल्फ किंग ना उनकी तारीफ भी करता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। इसके बाद जुनवू और अग्रिस दोनों जाते हैं एग्रिस से लड़ने के लिए। उन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी बैटल चल रही है। फिर आयरिस जो होता है वो काफ़ी पावरफुल अटैक करता है। वो अटैक नहीं, एक टाइम पे कुछ वो अपने मुंह से बोलता है, वो काफ़ी ज़्यादा उनको फोर्स करता है, समझ सकते हो आप। और तभी उसके लीडर को बहुत सारा गुस्सा आता है और बोलता है अभी सबसे पहले मुझे तेरा ही पत्ता कट करना पड़ेगा। फिर वो आयरन के पास जाता है, आयरन उसको काफ़ी अच्छे से डिफेंड कर देता है और पीछे से जुनवू उसके पीछे अटैक कर देता है और ये अटैक उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी देता है। वो काफ़ी थक गया था। उसके बाद वो अपने सोल्जर्स को देखता है और लिटरली भाई एल्फ किंग के सारे सोल्जर्स मर चुके होते हैं और इस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर वो जुनवू के ऊपर अटैक करने लगता है और जुनवू अपना कुछ वो था, वो पता नहीं उसके हाथ में क्या था, वो उसके ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन एल्फ किंग जो होता है वो उसे डॉज कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलते हैं अब तू मुझे कैसे मारेगा। उसके वो शॉट फेंकता है वो अपनी तलवार और तभी जुनवू बोलता है वापस आओ, तो उसकी तलवार उसकी वापस आ जाती है। और तभी पीछे से वो शैडो आर्मी का लीडर आता है और उसको मारते हैं, पीछे से मारते हैं। और भाई तब सारे उसकी शैडो आर्मी एकदम से उस पर हमला करती है। भाई लिटरली भाई वो तब भी नहीं बढ़ता, वो अपनी कोई पावरफुल करता है और फिर जुनवू ने अपनी कोई पावरफुल शॉट थी उससे उस पर अटैक करता है और वो उसके अंदर डाल देता है। लेकिन उसके बाद भी भाई जो एल्फ किंग था वो हार मारने के लिए रेडी नहीं था। और तभी आयरन आता है और भाई वो अपनी काफ़ी पावरफुल अटैक करता है और उसका जो वेपन था भाई, उसे जो मर्जी बोलो, वो अटैक भाई काफ़ी खतरनाक था भाई। और इसके बाद फाइनली वो एल्फ किंग का पत्ता कट हो जाता है और वो मर जाता है। और सच बताऊं तो मैं यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला था, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, वो वहाँ मर जाता है, ठीक है। और लेकिन जो आयरन होता है ना वो उसके बाद भी उसे काफ़ी ज़्यादा मारने लगता है और जुनवू फिर उसे बोलता है भाई भाई रुक जाओ, वो मर चुका है। पता नहीं उससे क्या दुश्मनी से वो उसे मरने के बाद ही मारा था। जो आयरन होता है कोई टॉर्चर वार्चर किया होगा तो गुस्सा निकल रहा होगा। तो आयरन को वहाँ पर उसे कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फनी भी लगती है। और जब आयरन का पहला बैटल था जो कि वो पहले जीता था और जो आयरन थी और जो शैडो आर्मी थी वो इंजॉय करने लगती है और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीन था भाई। जो शैडो आर्मी थी ना वो वहाँ इंजॉय भी कर रही थी जीतने का। और उसके बाद वो सभी उसके साथी बोलते क्या ये ख़त्म हो गया, और जुनू बोलता है हाँ ये ख़त्म हो गया। अब वो सभी चैन की साथ लेते हैं वहाँ पे और तभी वहाँ पे जो दरवाज़ा होता है वो भी ओपन हो जाता है डेंजन का। और दरवाज़ा देखने के बाद वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद हमें डेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना एक वीक हो चुका होता है और आहान बोलते हैं आप चले जाओ और हम यहाँ पे देखेंगे। फिर बाकी लोग बोलता है अभी मेरे सारे मेम्बर्स अंदर हैं, मैं घर पे कैसे जा सकता हूँ। और तभी वो दरवाज़ा ओपन होता है अचानक से और कुछ हंटर्स बाहर निकल रहे होते हैं और बाकी लोग बोलते हैं लगता है किंचू ने इस डेंजन को क्लियर कर देता है। और जब आहान वहाँ पे जुनवू को देखता है तो वो बोलता है मुझे तो पहले ही पता था इसके बारे में कि जुनवू सर बाहर ज़रूर निकलेंगे। और बाकी सभी लोग ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार किंचुन कहाँ गया। और इसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। लिटरली बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और जुनवू वहाँ पे ना उसको बोलते हैं चलो घर चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो बाकी लोग उसे रोकता है और बोलता है मुझे ना तुमसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। और अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए ताकि मुझे पता लगे मेरा रिस्पॉन्स सही आ रही है। और
प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो आज से ज़्यादा लोग तो आएंगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दिए। और आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगा, इसका अगला एपिसोड ज़रूर डालूँगा, कमेंट कर देना प्लीज़। तो इसके बाद चलता हूँ मैं, चलो टाटा बाय बाय।